अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोट्स की दुनिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द अल्टीमेट सवारी। अल्टीमेट सवारी एक शॉर्ट स्टोरी है और इसके जो राइटर है वो है नादीन गौडीमोर। नादीन गौडीमोर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले भी दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, नावलिस्ट थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो प्राइज़ थे वो जीते थे। नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, MC डॉलर प्राइज़, बहुत से प्राइज़ इन्होंने जीते थे। जो इनकी मोस्ट फेमस स्टोरी है वो है जी द अल्टीमेट सवारी। इसका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नादीन गौडीमोर की ये जो मुख्तसर शॉर्ट स्टोरी है द अल्टीमेट सवारी, ये 1989 में ग्रांटा की अशात के बाद 1991 में जिम के मजमूए में, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिम का मजमूआ 1991 इसकी एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ थी जिसका नेम इसने जिम दिया था, जो कि 1991 में पब्लिश की थी। और इसके जो नरेटर हैं वो एक नामालूम नरेटर हैं, अननाउन नरेटर हैं, ठीक है। और ये जो स्टोरी है वो एक अननाउन नरेटर और उसकी फैमिली के दरमियान है। अब स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो वो अपने घर से, जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो ऐसे स्टार्ट होती है कि वो जो लोग हैं नरेटर और उसकी जो फैमिली, वो घर से निकल रहे हैं। स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो जो नरेटर है और उसकी फैमिली, वो लोग जा रहे हैं, ठीक है, घर छोड़ के जा रहे हैं अपना। तो यहाँ पे एक विलेज का जिक्र किया गया है जो है मोज़ाम्बिकन विलेज। यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है और ये महाजिर कैंप यहाँ पे लगा हुआ है मोज़ाम्बिकन गांव में, जहाँ पे राइटर और नरेटर और उसकी जो स्टोरी, जो कहानी के मरकज़ी किरदार जो हैं, जो मेन नरेटर, जो मेन करेक्टर हैं वो है बेंटिट्स। अब बेंटिट्स जो है वो एक रेबल के ग्रुप का नेम है जिन्होंने बेंटिट्स का नाम दिया है और ये मोज़ाम्बिकन विलेज में रहते हैं। अब जो मोज़ाम्बिक की मार्क्सी हुकूमत थी बरसों से जनूबी अफ्रीका की खुफिया हमायत के साथ की तरफ, ये जिस वक्त इस कहानी के वाक़यात रोनमा हो रहे थे, ये मुल्क भर में आज़ादी की तहरीकें जारी थी। अफ्रीका ने क्या किया कि एक तवील अरसे में गोरों को इक़्तिदार से हटा दिया था और सिर्फ जनूबी अफ्रीका इससे मुतसन्ना था। इस दौरान 1970 और 1980 के दौरान की जो दहाइयों में जो सफ़ेद ताकत थी, इसके ढांचे को बचाने की कोशिश की। जनूबी अफ्रीकी हुकूमत ने बागियों को सुलह अंदाज़ी से इसमें छापों की माली आनत फ्राहम करके गैर मुस्तकम किया। अब यहाँ पे स्याह फार्मों के ज़ेर कंट्रोल पड़ोसी मालिक थे जिनकी कोशिशों की वजह से और हमायत की वजह से, रावी नरेटर जो है वो स्टोरी के अंदर भी बयान करता है, ये सारे का सारा जो है ये तहरीक दी अल्टीमेट सवारी, ये इसके ऊपर मबनी है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक बायोग्राफिकल वर्क भी है, रियल स्टोरी भी है, क्योंकि उस वक्त जो कंडीशन थी उस हालात को मद्देनज़र रखते हुए राइटर ने अल्टीमेट सवारी को लिखा है। अब गौडीमोर के तकरीबन जितने भी काम हैं उनके अंदर जुनूब के असरात मिलते हैं और अफ्रीका का अपने लोगों और इसके पड़ोसियों पर नस्ल परस्ती का निज़ाम इसने शो किया है। और अब यहाँ पे उसे अदब में नोबल प्राइज़ क्यों दिया गया था? सिर्फ इसी वजह से दिया गया था क्योंकि उनका जो राइटिंग स्टाइल था बिल्कुल एग्जैक्ट और रियल था। अब इसने अपनी राइटिंग के अंदर तमाम नस्लों के किरदारों को जहनों में ढाल कर नस्ल परस्ती के असरात को तलाश करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस मामले में गौडीमोर एक नौजवान स्याह फार्म मोज़ाम्बिक की शख्सियत और आवाज़ को अपनाती है और कोरोगर पार्क और पनाग जिन के अंतर ख़ानदान के मुश्किल सफ़र को बयान करने वाली लड़की जो है कहानी है उसकी। अब ये था हमारा। नेक्स्ट है जी इसकी स्टोरी, जो इसकी सेटिंग है स्टोरी की वो क्या है। अब द स्टोरी टेक प्लेस इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द सिविल वार टाइम। सिविल वार का वक्त था जब साउथ अफ्रीका में स्टोरी टेक प्लेस हुई थी। स्टोरी इज़ नरेटेड बाय अननेम्ड यंग गर्ल, ठीक है। इसका जो राइटर का नेम है, जो नरेटर है उसका नेम राइटर जो है गौडीमोर, इसने शो नहीं करवाया, अननेम्ड है। द स्टोरी बिगिंस ऑन ड्यूरिंग नाइट वेयर द नरेटर मदर गोज़ आउट ऑफ द हाउस इन सर्च फॉर ए फूड। अब जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो हम लोग देखते हैं कि जो नरेटर है उसकी जो मदर है वो बाहर जाती है फूड की तलाश के लिए। अब जब वो बाहर जाती है, जब हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस गांव में जो है वो जंग हो रही है और देखा जाता है कि जो डाकू हैं उन्होंने सारे का सारा गांव जो है वो तबाह कर दिया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम एक पार्क का नेम है जिसको करगर पार्क उसने बोला है, करगर पार्क का जिक्र किया गया है।
वेयर द नरेटर एंड हर फैमिली लीव द विलेज फॉर ए रेफ्यूज कैंप। ये जो कारगर पार्क है इसके अंदर एक रेफ्यूज कैंप बनाया गया है जिसके अंदर गांव सारा का सारा डाकुओं ने तबाह कर दिया बैंडिट्स ने। तो जो नरेटर है और उसकी फैमिली है वो वहाँ पे पुनाह गजीन कैंप में आए हुए हैं। अब आफ्टर लॉन्ग ट्रैवल दे क्रॉस द पार्क एंड रीच द कैंप। उन्होंने काफ़ी बहुत ज़्यादा सफ़र तय किया है और फ़िलहाल आखिरकार वो पनाह गजीन कैंप में पहुँच गए हैं। दे स्टे इन ए बिग टेंट बिगर दैन अ चर्च और अ स्कूल। अब वहाँ पे जब करगर ग्रुप में पार्क के पास आए हैं तो वो देखते हैं कि एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ है जो कि किसी भी स्कूल या चर्च से ज़्यादा बड़ा है। टाइड डाउन टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के साथ बांधा हुआ है। इनसाइड द टेंट देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल सेटल्ड विद देयर फैमिली इन ए ग्रुप। अब ये जो कैंप है इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं। दे हैव ए क्लिनिक नियर द टेंट विच सप्लाई फूड मेडिसन एंड क्लॉथ। अब उसके अंदर एक क्लिनिक भी है रेफ्यूज कैंप के पास जिसके अंदर जो पनाह गजीन लोग हैं उनको खुराक दी जाती है, उनको मेडिसन दी जाती है, उनको कपड़े दिए जाते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोरी इज़ ए बिट सैड एंड फ्राइटनिंग। अब जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसका माहौल हमें काफ़ी सैड लगता है, टोन उसकी काफ़ी सैड और डरावनी है। इन द पार्ट ऑफ द स्टोरी वी कैन सी फ्लैश बैक व्हेन द नरेटर टॉक्स अबाउट हिज मदर हु डिसअपीयर्ड एंड व्हेन हर ग्रैंडफादर वंस हैड ए काउ एंड वेजिटेबल गार्डन। कहानी के एक हिस्से में जब रावी बात करता है तो हम फ्लैश बैक देख सकते हैं इसकी माँ के बारे में जो गायब हो गई थी, और जब इसके दादा के पास एक बार एक गाय और एक सब्जियों का बाग था। ओके जी, तो नेक्स्ट जो है वो इसकी समरी है अल्टीमेट सवारी। अगेन नादिन गोदीमोर ने लिखा है और ये एक शॉर्ट स्टोरी है। फैमिली जर्नी जो है एक फैमिली के अबाउट है जो पूरी की पूरी ढूंढ हो गई है, तबाह हो गई है, और मोज़म्बिक जो है इनका गांव था, वहाँ से ये रेफ्यूज कैंप में साउथ अफ्रीका में आए हैं। जो स्टोरी है उसकी सेटिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। द स्टोरी इज़ सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ए सिविल वॉर इन 1988 में सिविल वार हो रही थी जब स्टोरी जो है वो सेट की गई थी। और इसका जो पस मंज़र है, जो बागी अफवाज थी उन्होंने हवा दी थी इन्हें पड़ोसी जनूबी अफ्रीका। गोडीमोर जो है एक सफ़ेद स्याह फॉर्म जनूबी अफ्रीकन थी, अपनी कौम की शदीद तनकीद जो है वो करती थी। और जो शमूलियत है वो एक जो नरेटर है वो एक नौजवान है, एक बेपनाह गुज़ीन कैंप लड़की की कहानी जो है वो गोडीमोर डिस्क्राइब करती हैं। शी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए यंग नेमलेस रेफ्यूज गर्ल एज शी फ्लीज ए वॉर फाउंडेड बाय गोडीमोर गवर्नमेंट। अब जब वो जंग से फ़रार हो रही थी तो उस सारी टाइम के दौरान जो उसे मुश्किलात पेश आईं, जो उसकी फैमिली को मुश्किलात पेश आईं, उसके अबाउट ये स्टोरी है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स होप द क्रूल नेचर ऑफ द ह्यूमन एनिमल एंड रेफ्यूज एक्सपीरियंस। कहानी उम्मीद की खोज करती है, इंसान की ज़ालिमाना फितरत, जानवर और पनाह गज़ीनों का जो है उनके अबाउट बताती है। पहली बार ये जिम्प एंड देगर स्टोरीज़ 1991 में पब्लिश हुई थी, द अल्टीमेट सवारी। और जो नरेटर है उसकी एज जो है वो 9 ईयर है, और ये उसके अकॉर्डिंग माजी के दौर की दास्तान जो है वो बताती है। स्टोरी थी वो ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1989 में। जो गोडीमोर क्लेम्स ही वाज इंस्पायर्ड टू राइट ए स्टोरी बाय विजिटिंग ए रेफ्यूज कैंप। गोडीमोर जो है वो बताती हैं कि जब उन्होंने एक रेफ्यूज कैंप विज़िट किया तो तन उन्हें लगा कि उन्हें इस तरह की स्टोरी लिखनी चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने सारी की सारी स्टोरी जाल्टी में सवारी है वो इसके अबाउट पनाह गज़ीनों के अबाउट लिखी है। नाउन फॉर हिज एक्टिविज्म एंड राइटिंग ऑन रेस, गोडीमोर वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनकी राइटिंग जो स्टाइल था वो बहुत ही अच्छा था, उन्होंने काफ़ी नोबेल प्राइज़ भी जीते थे। 1991 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर जीता था। स्टोरी जो है वो ओपन इन अ मेडिकल रेस विद अ यंग गर्ल डिस्क्राइबिंग सडन डिसअपीयरेंस ऑफ हर मदर ड्यूरिंग ए वायलेंट राइड मोज़म्बिक। अब यहाँ पे जो स्टोरी है वो मेन है एक लड़की के बारे में। जो लड़की है इसकी पूरी की पूरी स्टोरी के दौरान आपको पता चलेगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसने अपने दादा जान को खो दिया, फिर उसने अपनी मदर को खो दिया, क्योंकि जो गांव था वो पूरा का पूरा बैंडिट्स के हवाले कर दिया गया था, तो वो पूरा का पूरा लूट रहे थे और गांव को तबाह कर दिया गया था। कई लोगों ने जो है वो अपनी फैमिली खो दी, बहुत सी लोगों ने अपने बहुत सा कुछ माल जान सब कुछ खो दिया। अब यहाँ पे जो है वो कहानी खुलती जब है तो वो देखते हैं कि एक नौजवान लड़की जो है वो अचानक बयान कर रही है मोज़म्बिक में जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के ख़राब हैं। अब वो अपनी माँ की गुमशुदगी के बारे में बताती है। इसका बाप जो है वो मारा गया है डाकू, और इनका घर डाकू जो हैं वो इन्होंने उनका घर तबाह कर दिया है और वो अकेले हैं। एक लड़की है, ये जो लड़की है उसका जो भाई है वो बहुत छोटा है,
और जो कि अभी अभी पैदा हुआ है, आप लगा लें कि वो मे बी 3 और 4 मंथ्स का हो। अब यहाँ पे ना वो लड़की जो है वो 9 साल की है, ना वो समझ रही है, ना ही वो बच्चा जो इतना छोटा है, जो बोल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। अब इन सबको वो काफ़ी परेशान है, उसे समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। जो जंग के शदीद हालात हैं वो इनको नहीं समझ सकती, ना कोई खाने के लिए पानी है, ना खाना है, ना पीने के लिए पानी है, तो वो बहुत ज़्यादा डर रही है। अब जो बच्चा है वो भी पूरा का पूरा सहमा हुआ है, और पूरे के पूरे गांव में पड़ोसियों की मौत, खुराक की कमी, मामूलात का ख़ात्मा, स्कूल और जो जितने भी चर्च वगैरह थे वो बंद हो गए थे। और बच्चों को जो है, वो अभी बच्चे थे, उनका बचपन उनसे छीन लिया गया था। तो वो लोग स्टार्ट से अपने बहन भाइयों की केयर कर रहे थे, खाने पीने के लिए अशिया ढूंढ रहे थे। जो लड़की है उसने भी क्या किया है कि अपने भाई को पकड़ रखा है और अपने भाई के साथ अपनी माँ को ढूंढ रही है। अब जब इनका पहला हमला हुआ था तो वो क्या कर रही है कि अपने भाई को डाकुओं से बचा भी रही है, अपनी माँ को भी ढूंढ रही है, और इसके पास एक हथियार ही है। जल्द ही हमें पता चलता है कि जो लड़की है वो बहुत ही मजबूत इरादे वाली है, और जो इसकी माँ है वो अपने शोहर के साथ एक टोली में पहुंच गई थी, जहाँ पे ये अपने औरत कह ले ससुर को ढूंढने, या जो आदमी था वो अपने बाप को ढूंढने के लिए टोली में चला गया था। तो इस दौरान उसके जो फादर है लड़की, उसकी तो डेथ हो गई, और जो है उसके जो ससुर थे, दादा थे जो लड़की के, उसकी भी डेथ हो गई थी। और फिर लड़की को पता चलता है कि उसकी मदद जब दोबारा वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसके दादा अब्बू और जो उसके फादर हैं उसकी डेथ हो गई है। लेकिन जब दोबारा लड़की दूसरी दफ़ा जब है उसकी मदर खुराक ढूंढने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर की भी डेथ हो गई है। उसकी मदर की, जब उसके फादर की और ग्रैंडफादर की डेथ होती है तो वो दोबारा घर वापस आ जाती है उसकी माँ। वहाँ पे खाना नहीं होता, शदीद हमले हो रहे होते हैं, और इतनी ज़्यादा परेशानी होती है पूरे गांव में। और कोई भी, हर कोई अपने अपने में मगन होता है, हर कोई अपने अपने आबाओ अजदाद को तलाश कर रहा होता है। अब यहाँ पे जो लड़की है उसकी मदर गुम हो गई है, तो वो क्या कर रही है कि वो अपनी मदर को ढूंढने के लिए गई है, ठीक है उन्हें। लेकिन ये है कि हर तरफ चीखो पुकार है, लड़की को भी अपनी मदर नहीं मिल रही, कुछ भी खाने के लिए नहीं है, लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं। और ग्रैंड मदर सेल्स आर बिलोंगिंग टू बाय कॉर्न एंड कंटेन फॉर अ वाटर एंड दे लीव देयर होम बिहाइंड। अब यहाँ पे जो लड़की है उसके फादर की भी डेथ हो गई है, उसकी मदर की भी डेथ हो गई है, उसके ग्रैंड फादर की भी डेथ हो गई है या गुम हो गए हैं जंग में। उनके पास, बच्ची के पास एक अपना भाई है और एक जो है वो उनकी ग्रैंड मदर है। अब ग्रैंड मदर उनका ख्याल कर रही है, उसने क्या किया, उन्हें भूख लगी है तो उसने क्या किया, उसके बाद जितनी भी अपनी बिलोंगिंग्स थी उसने एक छल्ली कॉर्न लेने के लिए और वाटर लेने के लिए उन्हें वो बेच दिया। पे इतनी थोड़ी सी चीज़ों में क्या आ सकता था, थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा पानी। तो उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप जा रहा था रेफ्यूज कैंप पे, तो उन्होंने उनको फॉलो किया और उनके अंदर जो है वो मिल गए हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। अब जो लड़की है वो उनको उसको नहीं पता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, दादी है बस उसको लेके जा रही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि महाजरीन का एक कैंप है जो कि उन्होंने एक तलाश किया है गांव के साथ। अब इसके अंदर एक नेक्स्ट मैंने आप लोगों को सेटिंग में बताया था कि कोरगढ़ जो है वो पार्क है, उसका बहुत ज़्यादा जिक्र आएगा। इसका 7,000 स्क्वायर माइल है। अब जो पार्क है वो पूरा का पूरा ख़तरे से भरा हुआ है कि इसके इर्द गिर्द चीखो पुकार है और बच्चे भूख से मर रहे हैं। अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बच्चों को पेट की बीमारियां, थकावट भी बहुत ज़्यादा है। अब ये जो क्रूगर पार्क है इसके इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा जानलेवा है, क्योंकि जंगल के नज़दीक है और जानवर बहुत ज़्यादा है। अब क्या करता है कि जो जानवर है वो इन्हें घेर लेते हैं पनाह गज़ीनों कैंप को, लेकिन इनकी किस्मत होती है कि हमले से बच जाते हैं। अब ये जो बच्ची है और उसका भाई है वो लोग हर किस्म के जानवर को बहुत करीब से देखते हैं। और ये जो बच्ची है ये इसका छोटा सा ख़ानदान है, इसकी ग्रैंड मदर है, इसका भाई है और ये है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा यादगार और कभी ना भूलने वाला एक वाक़या है। अब दे सी ऑल काइंड ऑफ एनिमल अप क्लोज, द मोस्ट मेमोरेबल लिटिल गर्ल बिहाइंड अ फैमिली एलिफेंट मूविंग ग्रास। अब यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि जो पार्क है वो भरा हुआ है और एलिफेंट वगैरह बहुत से जानवर इर्द गिर्द हैं, शिकारी, सफारी वहाँ पे सारे मौजूद हैं। सेम जो सफ़ेद फार्म है वो सियाहों से भी डर रहे हैं, जो पुलिस भी है वहाँ पे जो उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर रही है।
अब यहाँ पे सिया और जनूबी अफ्रीकी हकाम जो हैं वो इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। हालांकि भेजे वो मदद के लिए गए हैं, रेफ्यूज कैंप क्रूगर पार्क में बनाया गया है तो पुलिस जो है वो उनकी मदद के लिए भेजी गई है, लेकिन यहाँ पे वो इनकी मदद कोई भी नहीं कर रहा है। वो खुराक की तलाश में इनके निकलते हैं जो इनके दादा जान, लेकिन वो भी वापस नहीं आते। क्या पता वो मर गया या गुम हो गया। तो जो बच्ची है उसको इस बात का नहीं इल्म। अब घर वालों ने 2 दिन तक तो उसे तलाश किया लेकिन कोई कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तलाश जारी भी रखी तो फिर भी जो कंडीशंस हैं, हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, तो वो नहीं मिलेंगे। 2 दिन जो है वो भूख और प्यास है। जो उनके दादा हैं उनको यही लग रहा है कि भूख से प्यास से मर जाएंगे। अब यहाँ पे जो दादी है वो उसने क्या किया है कि जिसका छोटा भाई है उसने अपने पीठ के साथ उसको बांध लिया है और अपने शोहर के पीछे, यानी कि लड़की के जो दादा हैं महाजरीन के ग्रुप में, वहाँ पे वो आ गई है अपने शोहर के लिए। उसको लग रहा है कि मैं भी वो भी उधर हो, लेकिन वहाँ पे वो उन्हें नहीं मिलता। अब यहाँ पे जो माँ थी इसकी, नरेटर की जो लड़की है 9 साल की, इसकी माँ भी ऐसे ही गुम हो जाती है। ना इसका दादा मिलता है और ना इसकी माँ मिलती है। अब जी जो नेक्स्ट है, जो इसकी मदर थी वो कैसे गुम हुई थी। वो ऐसे गुम हुई थी कि रात को बच्चे भूखे थे, ठीक है, तो वो उसने एक डोल था उसके पास, बाल्टी कह लें डोल कह लें, तो वो लेके जो है वो पानी लेने और ख़ुराक लेने के लिए निकली थी, लेकिन रात इतनी ज़्यादा थी कि वो वापस नहीं आ सकी। अब जो नरेटर की जो दादी हैं, उसके जो दादा ग्रैंड फादर थे वो भी ऐसे ही गुम हुए थे, वापस नहीं आए। और इसकी जो मदर थी वो भी गुम हो गई है। उन्होंने काफ़ी ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। तो अब उसकी दादी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि ना ही खुराक है ना ही पानी है, तो खाने पीने के बगैर तो एक बंदा मर ही जाता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो इसकी दादी जो है, ये लोग रेफ्यूज़ कैंप में आ गए हैं, इसकी दादी इनकी केयर करेगी। यहाँ पे जो दादी है वो काम करती है, ईंटों के भट्टे पे काम करती है और इधर से बच्चों को स्कूल शूज़ लेकर देती है, पॉलिश लेके देती है, ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके और एक अच्छे इंसान बन सके। अब यहाँ पे जब एक रिपोर्टर ने दादी से सवाल किया कि आप लोग वापस जाएंगे या नहीं, तो जो दादी है उसकी जो लाइन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे रिप्लाई करती है कि देयर इज़ नथिंग नो होम। अब यहाँ पे जो दादी है वो कहेगी कि हम वापस जाके क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना ही घर है, ना ही खाना है, ना ही पानी है, ना ही हमारी फैमिली है। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो नरेटर है, बच्ची जो 9 साल की है, वो सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होती है और परेशान हो जाती है कि दादी माँ ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वहाँ पे उसके बच्ची के अकॉर्डिंग उसके दादा भी वही गांव में ही हैं अभी तक और उसकी मदर भी गांव में ही है। ये था हमारा आज का टॉपिक, द अल्टीमेट सफारी। उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।